नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं भिवानी मामले की। इस मामले में मनीषा, जिसकी ये आरोप लगाया जा रहा था कि हत्या हुई थी, गले पर निशान थे, तरह तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन अब असलियत सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है कि उसकी हत्या नहीं हुई थी। प्रवेश, क्या मामला है? हत्या नहीं हुई थी तो मनीषा के साथ क्या हुआ, किस तरह से उसकी मौत हुई? देखिए, एक जो सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि 11 तारीख से मनीषा गायब थी और खुद टीचर थी, उसकी उम्र 19 साल थी। उसकी डेड बॉडी 13 तारीख को पास में एक खेत में मिली और उसके शरीर पर ना निशान थे, चिराग जी, गले पर निशान थे और बॉडी में एक दो जगह निशान थे। लेकिन क्या वो निशान किसी दरिंदगी के थे? क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया पर वो फोटो शेयर की और बताया कि लड़की के साथ रेप हुई है, जाती हुई है, लड़की का मर्डर हुआ है और पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर रही है। पहले दिन ही बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए ही लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह तमाम तरह के दावे करने लगे और उसके लिए बड़ा कैंडल मार्च निकला, बड़े लोग सपोर्ट में आ गए, सड़कों पर इतने सारे लोग निकल कर आए। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों ने किया था, उन 3 डॉक्टरों की टीम ने एक रिपोर्ट दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो वजह बताई गई है मौत की, वो है कीटनाशक से, यानी कीटनाशक से उसने वो लिया, कंज्यूम किया और वो उसकी मौत हो गई। मतलब एक तरह से उसने सुसाइड किया, पॉइजन खाकर, एक आम भाषा में सब पॉइजन खाकर उसने सुसाइड किया है। अब दूसरा सवाल है, उसके शरीर पर निशान थे, वो क्या थे? जो डॉक्टर्स ने साफ साफ बनाया, जो डॉक्टर कुंदन मित्तल है, जो पीएम रिपोर्ट के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है पीजीआई रोहतक के, उन्होंने बताया कि उसके शरीर पे जो निशान है वो जानवरों के काटने, क्योंकि 2 दिन तक डेड बॉडी जो वहाँ थी उसको जानवरों ने वो किया, नोच लिया, काट लिया। वो जानवरों के निशान है, ना कि कोई स्ट्रैंगुलेशन के मार्क है, ना ही कोई ज़बरदस्ती से उसे पकड़ा गया, ना कोई उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, ना कोई सीमन मिला है, ना कुछ भी मिला है जिससे पता चले कि उसका रेप हुआ है। ऐसी कोई चीज़ें, घटना कोई नहीं हुई है। और पहले घर वाले संतुष्ट नहीं थे, पहले दिन से घर वालों का कहना था कि ये मर्डर और रेप का केस है। वहीं दूसरी तरफ एक सुसाइड नोट मिला था, जो सुसाइड नोट 100% मैच कर रहा है हैंडराइटिंग जो है मनीषा से। तो एक चीज़ तो साफ हो गई, ये पूरा केस जो था वो सुसाइड का था। और अब बस एक ही चीज़ पता लगाना बाकी है, सुसाइड की वजह क्या थी, क्यों मनीषा ने सुसाइड किया। क्योंकि इस केस को सोशल मीडिया पे लोगों ने ना, चिराग जी, बिना जाने सोचे, देखो हर केस में हमने देखा, बंगाल का केस, उसे मिसलीड किया। मैं इसमें देखूंगा कि मीडिया का भी बड़ा अहम रोल होता है, मिसलीड ना करें। और मिसलीड हुआ, आप वो खबर दिखाएं, दोनों का पक्ष दिखाएं, लेकिन आप डिसीजन ना लें। तो उसमें भी ऐसे हुआ था बंगाल में, यहाँ भी ऐसे हुआ। सोशल मीडिया पे लोगों ने शेयर तो करना शुरू कर दिया, लेकिन बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी दावे के हमने डिसाइड ही कर लिया, डे 1 से हमने ही मान लिया कि वो रेप और मर्डर है। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है प्रवेश कि जब वो 11 तारीख को गायब हुई, 13 को वो मिलती है, तो 13 को उसकी डेड बॉडी मिलती है। 2 दिन तक पुलिस क्यों नहीं खोज पाई वो कहाँ थी? उसका मोबाइल लोकेशन क्या कह रहा था? उसके परिवार का क्या एलिगेशन था? देखिए, 13 तारीख को गायब हुई, 11 तारीख को गायब हुई, 12 को उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई और पुलिस ने एक दिन लगा दिया समय ढूंढने के लिए। 13 को मिल गई, तो 13 को इसकी लोकेशन लोकेट हुई और लोकेशन से पता चला कि जिस जगह पे उसकी डेड बॉडी मिली उसके आसपास ही लोकेशन थी। तो वो तो मिल गई पुलिस को उसके साथ पोस्टमार्टम वो भी मिला, क्या बोलते हैं, सुसाइड नोट भी मिला। और उसकी बॉडी की हालत जो ख़राब थी, और वो लोकल गाँव वाले जितने भी थे, वो सब लोगों ने उसकी फ़ोटो क्लिक्स की और फोटो हर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल होने लगी और लोगों को इकट्ठा करने का आह्वान मैं तो कर ये भी दिया। खबर देख रहा था कि हरियाणा के सीएम ने भी इसमें कुछ कार्रवाई की। बिल्कुल, उन्होंने एसपी और एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। इतना ज़्यादा प्रेशर था, गांव के लोग इतने ज़्यादा थे, विदाउट एक दिन के। अब तो सस्पेंड क्यों कर दिया? गांव वालों का आरोप था पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, क्योंकि पुलिस ने पहले दिन ही सुसाइड नोट मिला था, पुलिस ने पहले दिन ही कह दिया था सुसाइड है। अब इसको लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए कि पुलिस सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, पुलिस जांच सही से नहीं करे। इसमें बलि का बकरा बन गया पुलिस वाले, और पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा हमने देखा है बड़े बड़े केस में, यहाँ तक कि निर्भया केस में भी पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड नहीं किया गया था। डीसीपी के सस्पेंड थोड़ी ना हुए थे, जांच का हिस्सा थे, उन्होंने कोई क्राइम थोड़ी ना किया है। इन्वेस्टिगेशन में तो टाइम जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तुरंत तो नहीं मिल जाती, विसरा रिपोर्ट तो तुरंत तो नहीं मिल जाती, उसमें समय लगता है, हर चीज़ों में समय लगता है। एक दिन का ही तो समय गया, एक दिन में उन्होंने लड़की को ढूंढ लिया, लड़की की डेड बॉडी जहाँ थी वहाँ तक उन्होंने लोकेट कर लिया। वहाँ से पता चला कि लड़की ने, जो पहले उसके पास से चीज़ें मिली, वो सुसाइड नोट था। हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। दरअसल भिवानी, चरखी दादरी में तनाव, अशांति, उपद्रव, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए कानून व्यवस्था भंग ना हो, इसको लेकर इंटरनेट पर वहाँ पर सेवाओं को
ये कहा जा सकता है कि उसको बाधित किया। और उन्होंने ये भी कहा है, वहाँ की पुलिस ने ये भी कहा है कि जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर गलत जानकारी साझा की, उन सबको नोटिस भी दिया गया है कि जो इंस्टाग्राम फेसबुक पर गलत जानकारी के साथ रील्स बनाकर भेज रहे हैं, रील्स वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और देखिए इंपॉर्टेंट चिराग जी, अब देखिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर जो आरोप लग रहे थे शुरुआत में, अब उसको लेकर इसमें आपने एक और जानकारी क्लियर कर दूं, जो ट्रांसफर कर दिया था भिवानी के एसपी का और सस्पेंड कर दिए थे 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया था और भिवानी के एसपी का ट्रांसफर कर दिया था। अब दूसरी चीज़, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम हुआ वो उसमें कौन लोग थे? 3 डॉक्टरों का पैनल था, उसमें हेड ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो थे वो भी मौजूद थे, मतलब ये सबसे हेड होते पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट जहाँ होता है, और इन तीनों की सुपरविजन में ये पोस्टमार्टम हुआ। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग भी थे, तो इसमें आप कहीं भी नहीं कह सकते कि पुलिस ने 1% भी अपनी नहीं। लेकिन जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि पुलिस ने इस मामले में जो कंप्लेंट थी वो देरी से रजिस्टर की। हाँ, ये परिवार वालों को तो ये भी आरोप था कि पुलिस छानबीन ठीक से नहीं की, पुलिस झूठा पुलिस हम सुसाइड केस बता रही है, जो कि सुसाइड केस है कि खुद ही भाग गई होगी लड़की। हाँ, ये की 4-5 दिन में। अब लेकिन परिवार वाले पलट गए। परिवार वाले जो हैं, उनके पिता जो हैं संजय, वो कह रहे हैं हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से सहमत है और हम पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से वो हैं सेटिस्फाई हैं और हम अपनी लड़की का अंतिम संस्कार भी कर देंगे, सब कुछ। अब वो तो एग्री कर रहे हैं। उस समय क्या होता है चिराग जी, जब कोई भी क्राइम होता है और आसपास आपके लोग होते हैं, 10 तरह के लोग 10 तरह की बातें, आप जिस एटमॉस्फेयर में हो, यहाँ ये पॉलिटिकल एंगल बन गया, पॉलिटिकल लोग कूद गए, बड़े बड़े स्टार्स इसमें ट्वीट करने लगे। कौन? जैसे कि वहाँ के पहलवान हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हरियाणा में एक्टिव हैं, उन लोगों ने इस पर ट्वीट कर दिया, जिसके बाद ये मामला और बढ़ गया। इस सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल गया, हर कोई इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे लोगों की स्टोरीज देख रहा हूँ, लेकिन बिना तथ्य के। आप सोचिए, हाँ, बिना तथ्य के कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता ये मर्डर वाली चीज़ कहाँ से आ गई सामने। हर किसी ने फैला दिया मर्डर हुआ है। क्यों कोई करेगा? एक रीज़न तो होना चाहिए कि क्यों कोई मर्डर करेगा। हाँ, और दूसरी एक अफवाह फैला दी कि रेप हुआ है। रेप का भी जो बाकी जो टेस्ट है उसमें भी पता चला कोई भी सीमन मिला ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है कि कोई रेप की पुष्टि हो, कोई भी उस तरह की चीज़ें पाई नहीं गई हैं जिससे पता चले कि वहाँ कुछ भी सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी उस समय उस लड़की के साथ। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो महिला टीचर है उसने खुदकुशी अगर की, जिस तरह की अभी तक शुरुआती तथ्य इशारा कर रहे हैं, ये भी तो ऐसे में वजह क्या है, इसको लेकर सबसे बड़ी बात। अब जो अभी हमारे पास जो है वो लेटर, अभी तक वो जो नोट है वो सामने नहीं आया, और नोट हमारे पास जब आ जाएगा तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साझा करना चाहिए अगर वो पुलिस इतना श्योर है कि भाई अगर सुसाइड केस नहीं, पुलिस ने साझा कर दी थी, और पुलिस और बाकी चीज़ों के लिए भी पुलिस रुकी थी। पुलिस हैंडराइटिंग मैच के लिए रुकी थी, अब हैंडराइटिंग मैच हो गया। अब मुझे लगता है पुलिस एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसमें बाकी सब चीज़ें पुलिस बता देगी, वजह से लेकर सब कुछ, क्योंकि हैंडराइटिंग मैच होना सबसे मेन चीज़ थी। क्या पता किसी ने हत्या करके सुसाइड नोट डाल दिया हो, लेकिन अब ये चीज़ है। अब लोगों का कहना है किसी को सुसाइड करना होगा तो सुसाइड जंगल में, खेत में क्यों करेगी? अब इसका तो कोई तर्क नहीं है। बहुत लोग बिल्डिंग से कूद जाते हैं, मतलब तमाम तरीके की चीज़ें, किसी को कुछ भी करना है तो कहीं भी कर सकता है, इसमें कोई भी अज्यूम नहीं कर सकता। और जो बात रही उसके शरीर पे, जो एक और जो भिवानी के एसपी हैं सुमित कुमार, उन्होंने कहा है कि इस तरह के सबूत भी मिले हैं कि जो महिला है उसने एक शॉप से जाके इंसेक्टिसाइड खरीदे थे। हाँ, ये सबूत भी मिले। ये हमें मेंशन करना भी रह गया था कि उसने जो जो कीटनाशक है वो जाके 600 रुपये दिए थे, और कीटनाशक एक दुकान से खरीदा भी था, और उसके शरीर में से पाया गया। और ये चिराग जी एक और चीज़ बता दो, बहुत लोगों के सवाल होंगे कि ज़बरदस्ती भी तो पिला सकते। देखिए, फॉरेंसिक में इसके बारे में सब कुछ बताया गया, मेडिकल में भी इसके बारे में बताया गया। अगर आप किसी को ज़बरदस्ती जहर पहुँचाते हैं तो वो जहर तुरंत निगलता नहीं है, गले में रोकने की कोशिश करता है। वो सब कुछ जो है वो रिपोर्ट में आ जाता है कि अगर आप किसी को ज़बरदस्ती रोक रहे हो तो वो लंग्स में फैल गया है, डायरेक्ट पेट में जा रहा है, सब कुछ पता चल जाता है। तो उसको छुपा ही नहीं सकते, और वो छुपाना बहुत मुश्किल है। आपको बता दूं, जो महिला है उनके 86% मार्क्स आए थे 12th में, और उन्होंने टीचिंग जो है वो जॉब ली थी। इसके बाद ये प्ले स्कूल में पढ़ा रही थी, लेकिन अपने फैमिली को सपोर्ट भी करती थी। और इनके जो मतलब इनके घर वाले, बताया जाता है कि कई अच्छे प्रॉपर्टीज़ में इनका इन्वेस्टमेंट भी है, सब कुछ सही चल रहा था, मतलब फैमिली ठीक ठाक थी। ऐसा क्यों? अब वही लेटर जो है, नोट है, वही बताएगा कि क्या रीजनिंग है, क्या कुछ था,
क्या घर से कोई प्रॉब्लम थी, क्या बाहर कोई प्रॉब्लम था, क्या कुछ इशू थे, वो तो अब पता चलेगा चिराग जी जैसी चीज़ें सामने आएंगी। क्योंकि लेकिन कल तक जो मामला चल रहा था, तमाम तरह की थेरीज आ रही थी कि गर्दन कटी लाश, ये वो, जो कि सब चीज़ें फेक थी। सोशल मीडिया पे आधी से ज़्यादा चीज़ें जो फेक चल रही थी उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल गया, और बहुत सारे लोगों ने बिना तथ्य के, जो हमारी जनरेशन है, बिना जांचे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है, घर वाले आरोप लगा रहे, ठीक है, आरोप चिराग जी जिसके साथ हुआ है उनके घर वाले तो लगाएंगे ही, कि उन्हें ऐसा लग रहा था शुरुआत में, लेकिन जांच का 1-2 दिन वेट करना चाहिए, क्योंकि तुरंत सुबह चीज़ें हुई, शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हर चीज़ें इतनी चलिए, रैपिडली नहीं होती। इस केस पर हमारी नजर रहेगी, आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि महिला शिक्षिका ने खुदकुशी की थी, कीटनाशक खाया था, इस तरह के सबूत भी सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, एकेडमिकल बहुत अच्छी थी, एकेडमिक रिकॉर्ड उसका बहुत अच्छा था। तो आखिर किस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया? ये कई ऐसे सवाल हैं जो अभी तक बने हुए हैं। ये वीडियो किस लिए बताइएगा। धन्यवाद।